हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की तारीख में जो हमारा मार्केट है वो वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, मतलब एक दो दिन 500-700 पॉइंट बढ़ता है और दूसरे दिन 500-700 पॉइंट घटता है। ये आपने देख ही लिया है और देखते हुए आ रहे हैं हम पिछले 2 सेशन से। और ऐसे माहौल के अंदर हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी हमारा कॉशियस जैसा माहौल है। और दिसंबर का महीना वैसे भी आपको मालूम ही है कि फेस्टिवल का रहता है यूएसए का, और यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर जो एफआईआई है और उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए एक तो ये पॉइंट हो गया कि वहाँ पे वो कभी भी सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं और अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के जाना चाहते हैं फॉर फेस्टिवल मनाने के लिए। मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए ही है, दे आर नॉट गोइंग रेगुलरली और लॉन्ग टाइम, दे आर जस्ट इंजॉइंग आवर फेस्टिवल, जो कि 25 दिसंबर से लेकर के 5-7 दिन का होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो चीफ है फेडरल गवर्नमेंट के चीफ मिस्टर जेरेमी पॉवेल, वो और वहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी मिस एलन, उनका स्टेटमेंट काफ़ी दफ़े आया। और पिछले वीक में उन्होंने जो फेड की मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला है पॉवेल साहब ने कि उनका जो एसेट्स एलोकेशन था, जो कि हर महीने वो 120 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का जो एसेट्स बाय कर रहे थे और उतनी ही लिक्विडिटी मार्केट में जा रही थी, वो पूरे विश्व के अंदर एफआईआई के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसके अंदर वो बहुत जल्दी कर्व करेंगे। ये मैटर भी मार्केट के अंदर उनका हाथ खींचेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 3, ये महीने के अंदर कम से कम 8 से 8.5 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा जो आईपीओ आ रहे हैं, मतलब वो आईपीओ की वजह से भी जो कॉमन मैन है, जिसके पास में फाइनेंशियल फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, कॉमन स्मॉल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो अपने हाथ को रोक करके जो उनके पास में कैश है उससे वो आईपीओ में अप्लाई करेंगे। मतलब उतना भी बाइंग कम हो जाएगा मार्केट में। ये भी एक रीज़न है, मार्केट अप जाने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो। और बाकी तो रीज़न मैं आपको दे ही चुका हूँ। तो ये कहने का मतलब ये 3-4 पॉइंटों का अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो ऐसे माहौल में हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। जिसके पास में आइडल मनी है, जिसके पास में किसी कारण से पढ़ने का टाइम नहीं है, जिसके पास किसी कारण से अपने बिजनेस की वजह से, अपने जॉब की वजह से दे आर नॉट कंट्रीब्यूट, अपना टाइम जो है वो इस पर फोकस नहीं कर सक रहे हैं, बहुत से रीजंस है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनी निकाल के लाया हूँ जो आपको, अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मतलब वो आने वाले टाइम में मैं आपको बोलूँगा गोल्ड माइन जैसी होगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा यूएसए के अंदर जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स है, सेंट्रल बैंक हो गया वहाँ पे, उसके बाद में आपको बोलूँगा मैं गोल्डमैन सच हो गई, ऐसी जो बैंकें भी हैं और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिनकी मतलब एसेट्स वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, ऐसे पाथ के ऊपर इंडिया में भी कुछ कंपनियां भी बहुत स्मॉल स्टेज पे है, लेकिन वो आने वाले टाइम में अगर वो चली और अगर अच्छे से हुआ तो पूरे चांसेस है कि वो आने वाले टाइम के अंदर बिगेस्ट कंपनी बनेगी इंडिया में से। तो उसके अंदर मैंने एक कंपनी निकाली है आईआईएफएल। अब आईआईएफएल आपको लगेगा क्या है, आईआईएफएल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा आईआईएफएल फाइनेंस, इसका क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का 327 रुपये और वो 9 रुपये 20 पैसे बढ़ी हुई है, मतलब 2.89% अप है, जबकि 750 पॉइंट बाजार माइनस में था। सोचिएगा, ये भी ध्यान में देने जैसी बात है। उसके बाद में उसके ऑनर कौन है, मिस्टर निर्मल जैन, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तभी ये उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश करी है और मुंबई में उनका हेडक्वार्टर है। दूसरा मैं बोलूँगा इंडिया इन्फोलाइन, फाउंडेड इन 1995, उसकी ये होल्डिंग कंपनी है। उसके अंदर से मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसके अंदर कितने हैं, 10,500। आप सोचिए कितना ज़्यादा एम्प्लॉय है उसका। और उसके बाद में इसकी रेवेन्यू है 5,989.4 करोड़, मतलब 5,989.4 करोड़ का इसका वैल्यूएशन आज की तारीख में है। ये कब का मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो इनटू ब्रैकेट में होगा 840 मिलियन यूएस डॉलर एज पर 2021 वैल्यूएशन। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बड़ी है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा ये कौन कौन से क्षेत्र में है, ये होम लोन के अंदर है, प्लस आपका पोर्टफोलियो एडजस्ट करने का हो और उसके अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं, उसी में ये काम करते हैं। और बड़े बड़े जो फंड होते हैं जिसके पास में, उसको ये एलोकेट करके उसका पूरा स्ट्रक्चर बना करके देते हैं। और दूसरा फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसकी आईआईएफएल की। आप अगर साइट खोल के देखेंगे तो एक एक
मतलब शेयर के ऊपर, एक एक सेक्टर के ऊपर इतना डीपली इनका रिसर्च है, इतना डेटाबेस इन्होंने कैलकुलेशन करके और इतना डिटेल से बताया हुआ है कि अगर आदमी वो खोल करके पढ़ ले तो मैं ये मानूंगा उसको कुछ भी ज़्यादा जानकारी कहीं से भी एकत्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दे हैव टू टोटल कलेक्ट A to Z इंफॉर्मेशन एज पर डाटा बेस, और ये बहुत ही ज़रूरी है आज के तारीख में। डाटा एनालाइज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया हर क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे होटल हो। ईच एंड एवरी सेक्टर के अंदर डाटा एनालाइज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा बोलूँगा की रोल है। उससे क्या होता है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे पिच करना है, कहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वहाँ पे अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, और जहाँ पे कमी है, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, वो हम फाइंड आउट करके उसके ऊपर फोकस करके पूरे बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं। मेन रीज़न ये है डाटा एनालाइज का। तो इसके अंदर दूसरा वो होम लोन भी देते हैं, फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं, और दूसरा मैं बोलूँगा ये उसके अंदर ये आदित्य बिरला कैपिटल एंड इसके साथ में जो इसकी पीट्स है, मतलब इसकी जो कंपटीटर है उसमें कौन कौन है IIFL के अंदर, तो उसके अंदर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड वो भी सिमिलर वे पे काम कर रही है, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी है इसीलिए मैंने IIFL निकाली है। उसके बाद में बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद में बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अब बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अगर नाम आता है तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही है उसका भाव कितना है, और पिछले 6-8 महीने से अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है वो। आप सोचिए आज की तारीख में जो ज़्यादा अर्निंग करने वाले यंगस्टर है, जो कपल्स है, उनको ये ऑनलाइन फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। मतलब किसी कारण से अगर आप बाहर गए या कहीं गए तो आपको ऑनलाइन अगर क्रेडिट की ज़रूरत है तो ये इमीडिएट उनका जो फंक्शन है सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, और आपका काम रुके नहीं इस टाइप की। मतलब ईच एंड एवरी कॉर्नर से ये कवर करते हैं यंगस्टर को, और जिनके पास में मनी पावर है उनको ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब इसकी वजह से ये हुआ कि इनका आने वाले टाइम के बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और सभी ये पाथ के ऊपर ही चल रहे हैं। दूसरा मैं बोलूँगा कैपिटल ग्लोबल, मतलब कैप्री ग्लोबल कैपिटल भी कंपनी इसी टाइप का बिजनेस करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा IIFL के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करके अगर हम 5-7 साल का हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं तो इसमें 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स भी हो सकता है। क्योंकि ये जो बोलना चाहूँगा आपको, निर्मल जैन है, बहुत ही एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं, और इसके अंदर जो बंदे हैं आपको मैंने बताया है कि 10,500, उसमें हमारे एक फ्रेंड्स भी हैं और हमारे रिलेटिव भी है। उनका जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, हायर करने का जो प्रोसीजर है, और उनके जो बंदे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही एग्रेसिव है, और सभी नॉलेजेबल पर्सन है। मतलब उनका टीम वर्क आने वाले टाइम में दिखेगा। मैं इतना ही बोलूँगा, IIFL के अंदर सेलेक्टेड पर्सन है, सेलेक्टेड है इसके अंदर, और उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऐसे माहौल में भी। और अभी ये ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर मैं ये बोलना चाहूँ, अगर जैसे कि बजाज फिनसर्व उसी के पाथ के ऊपर है तो बजाज फिनसर्व से भी अच्छी कंपनी बन सकती है। तो इसमें कितना पोटेंशियल है वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। दूसरा मैं बोलूँगा, ये बातों को मेरे को बताने का यही मकसद है कि आज की तारीख में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत ही एग्रेसिव होकर के काम कर रही है, और बहुत ही टीम वर्क उनका एफर्ट्स, और वो हर वीकली पूरा एनालाइज करते हैं कि हमारा वर्क कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। इस टाइप का उनका पूरा वर्किंग जो सिस्टम है डिजिटल के थ्रू वो काम करते हैं, और सभी यंगस्टर बहुत एजुकेटेड है, उसकी वजह से ही इनका ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता है, और उनका पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर भी बहुत रैपिडली काम होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इनकी साइट के ऊपर यहाँ तक मालूम पड़ता है कि कोई बंदा इनकी साइट को कितने बजे खोला, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप तक गया, कौन से स्टेप में कितने देर वो रुका, उसने क्या क्या सर्च किया, वो कहाँ पे अटक गया, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे उनके एम्प्लॉय जो होते हैं वो वहाँ जा कर के पूरा एनालाइज करते हैं, और वो डेटा को लेकर के फिर वो कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, और उसकी जो दुविधा होती है, उसकी जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करते हैं। आप सोचिए, मतलब डेटा एनालाइज कहाँ तक जा रहा है, उनको हर चीज़ मालूम होती है कि इसके बंदे ने हमारी साइट के ऊपर जाके क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं दिया है, कहाँ पे रुका है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हमको इसको कैसे टेकल करना है। और ये सभी जानकारी के साथ में जब कोई मार्केटिंग का बंदा उनके पास में जाएगा तो
पूरे पूरे चांस होते हैं कि उसको वो कन्विंस करेगा और अपने बिजनेस में उनको खींच के लाएगा। और ये सिर्फ खींच के ही लाएगा ऐसा नहीं है, एक दफ़े उन्होंने अगर उसका इंटरेस्ट देख लिया और उनका जो वे ऑफ वर्किंग देख लिया तो वो बंदा दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा। मैं ये बोलता हूँ, यही स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। इसको देखते हुए ही मैंने IIFL को चूज़ किया है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, उसका 327 है। ऐसे माहौल के अंदर अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें डाउन टर्न के चांस बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा, कोई FII DI में इतना दम नहीं माय डियर कि जो इसको घटा सके। इसका फ्यूचर ब्राइट ही है, दैट्स ऑल, इट्स ए इनफ माय डियर। बहुत कुछ बोलने को, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से ही करें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्त तक उनको शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। और जो नए आए हैं उनको बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। ऑन दैट बेस यू एंड मी कम टुगेदर, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके मार्केट से, जो FII ले जा रही है उनसे हम छीन सकें। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।